गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी टीचर क्लासेस। तो केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। वो टॉपिक है मैस्लो द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि मैस्लो ने ऐसा कौन सा अधिगम सिद्धांत दिया। तो मैस्लो का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत आज हम लोग पढ़ेंगे। वो भी मैस्लो द्वारा दिया गया। तो यह सिद्धांत का प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ये निवासी कहाँ के थे? तो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। इनके पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था 1954 में, 1954 में इनका जो पुस्तक का प्रकाशन हुआ था वो था कि मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने मानव के व्यक्तित्व को, यानी कि मानव के व्यक्तित्व की व्याख्या, ठीक, मानव की जो व्यक्तित्व की व्याख्या है वो एक नीड थ्योरी के आधार पे किया है। किसके आधार पे? नीड थ्योरी के आधार पे। किसके आधार पे किया है? नीड थ्योरी के आधार पे किया है मानव के व्यक्तित्व की व्याख्या। क्लियर है? अब देखिए, सीटेट की जो हम लोग परीक्षाएं देते हैं, आप सभी लोग सीटेट की परीक्षाएं देते हैं। सीटेट की जो परीक्षाएं में बार बार ये पूछा जाता है कि मैं आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। तो अब ये हमेशा याद रखिएगा, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की जब भी बात आता है तो अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम दिया है। मानवतावादी सिद्धांत के अंतर्गत किसका नाम आता है? अब्राहम मैस्लो का नाम आता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, इन्होंने इस व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो व्याख्या किया है वो नीड के आधार पर किया है, उसकी डिमांड के आधार पर, उसकी आवश्यकताओं के आधार पर किया है। जाहिर सी बात है, सामान्य समझने की बात है, सिंपल भाषा में, जब व्यक्ति की आवश्यकताएं, एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता जन्म लेती है, दूसरा पूर्ति होता है तीसरा जन्म लेता है, तीसरा पूर्ति होता है अन्य जन्म लेता है। इस तरह व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होती है, तो इसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पे इन्होंने एक सिद्धांत का जन्म दिया जो आवश्यकता सिद्धांत है या मानवतावादी सिद्धांत है। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि जब मानव की जो आवश्यकताएं होती है, व्यक्ति की जो आवश्यकता होती है, जब व्यक्ति विविध आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, विविध आवश्यकताओं को जब ये संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है या उसकी प्राप्ति करता है, तो जब संतुष्ट करता है, संतुष्ट करने के परिणाम स्वरूप जब उसे एक्सपीरियंस होता है, जब उसे अनुभव होता है, जो अनुभव प्राप्त होता है, यानी कि जो आवश्यकताएं संतुष्ट होने के परिणाम स्वरूप जो भी अनुभव प्राप्त किया, वो अनुभव क्या करता है, ये बताते हैं कि यही जो अनुभव है वही उसके सीखने का सोर्स होता है। क्लियर है? या सामाजिक वातावरण की कोई भी मांग हो, किसी भी मांग के कारण जब उसमें एक गत्यात्मक और निर्देशात्मक जो
गति मिलती है या जो बल मिलता है, वो उसके अंदर जो बल उत्पन्न होता है वो उसी बल को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। क्लियर है? मांग सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति के भौतिक और सामाजिक वातावरण के किसी भी मांग के कारण जो उसमें गत्यात्मक और निर्देशात्मक बल उत्पन्न होता है वो बल क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। क्लियर है? अब यही जो मोटिवेशन है, यही जो बल है, उसको एक निश्चित कार्य करने के लिए या एक निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए। मांग सिद्धांत यह बताता है कि व्यक्ति के भौतिक या सामाजिक वातावरण के किसी भी एक मांग या कोई भी मांग के कारण जो उसमें एक गत्यात्मक और निर्देशात्मक जो बल मिलता है या जो उसके अंदर बल उत्पन्न होता है वो अभिप्रेरणा कहलाता है। और यही जो अभिप्रेरणा है, यही जो बल है, उसको एक निश्चित कार्य या एक निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करता है, अभिप्रेरित करता है। क्लियर? अब मैस्लो का मानना था, इनका मानना था कि व्यक्ति जो अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है, अपनी विविध आवश्यकताओं को जब संतुष्ट करता है या उसकी पूर्ति करता है, संतुष्ट करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसको जो अनुभव प्राप्त होता है, उसको जो अनुभव प्राप्त होता है, ये जो अनुभव होता है वो उसके लर्निंग का सोर्स बनता है, लर्निंग का स्रोत कहलाता है। अनुभव प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है, अधिगम का सोर्स। क्या बन जाता है उसके, अधिगम का स्रोत। मैस्लो का मानना, एक बार फिर से सुन लीजिए। मैस्लो का मानना है कि व्यक्ति जो अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या अपनी विविध आवश्यकताओं की जो संतुष्टि करता है, अब उस संतुष्टि करने के लिए जो उसके परिणाम स्वरूप जो उसको अनुभव प्राप्त होता है, अब जो उसको अनुभव प्राप्त होता है वही अनुभव क्या होता है, उसके लर्निंग का या उसके अधिगम का सोर्स कहलाता है या अधिगम का स्रोत बनता है। क्लियर है? यहाँ तक एक बार फिर सुनिए। मैस्लो का मानना है कि व्यक्ति जो अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति या उसकी संतुष्टि करता है, उसकी संतुष्टि जो करता है, संतुष्टि के परिणाम स्वरूप उसके जो अनुभव प्राप्त होता है, जो अनुभव प्राप्त होता है वो अनुभव क्या होता है, उसके अधिगम का सोर्स बनता है, सोर्स कहलाता है। ठीक, क्लियर है? अब मैस्लो ने इन्हीं आवश्यकताओं को समझाने के लिए अब मानव की आवश्यकताओं को उसको कुल 5 भागों में बांटकर समझाया है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं वो भाग क्या है। मैस्लो ने व्यक्ति के आवश्यकताओं को कुल 5 भागों में बांट कर समझाया है। ठीक है, मानव के आवश्यकताओं को कुल 5 भागों में बांटा है। मांग को, कितने भागों में बांटा है, कुल 5 भागों में बांटा है। एक हायरार्की बनाया, एक क्रम बनाया है। वो क्रम क्या है, ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, कुल 5। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड।
आप सीधे सीधे दैहिक नीड, दैहिक मांग, फिजियोलॉजिकल नीड्स आप कह सकते हैं। दूसरा आता है सेफ्टी नीड, सुरक्षा, सेफ्टी नीड, सेफ्टी। तीसरा आता है सोशल नीड, सामाजिक, सामाजिक मांग। और नेक्स्ट चौथा आता है आत्मसम्मान की मांग, आत्मसम्मान की मांग, सेल्फ स्ट्रीम, सेल्फ स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स। नेक्स्ट आता आत्म सिद्धि मांग, आत्म सिद्धि मांग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता एक हायरार्की बनाया है, आवश्यकता पदानुक्रम, ये कहलाता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। सबसे पहले आता है दैहिक नीड, सुरक्षा का मांग, सामाजिक मांग, आत्मसम्मान की मांग और आत्म सिद्धि की मांग। ये 5 जो नीड्स है इसके बारे में ये बताया गया मैस्लो द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं दैहिक नीड्स क्या होता है। फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स जिसको कहते हैं दैहिक, ये व्यक्ति की सबसे मूलभूत जरूरतें होती हैं। व्यक्ति की सबसे मूलभूत जो जरूरतें होती है ये फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स जो होते हैं इसको कहते हैं व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकताएं, जिससे उसे जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, इसके बिना उसका जीवन संभव नहीं होता। जैसे इसमें हवा, पानी, भोजन, रहन सहन, खान पान, ठीक, शादी, ये सारी चीजें जो है ये उसकी बेसिक नीड्स है। क्लियर है। दूसरा नीड आता है, जब पहले नीड की आवश्यकता जब पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर वो दूसरा नीड उत्पन्न होता है। जब दूसरा नीड आता है सुरक्षा का, अब जब व्यक्ति की सभी जरूरतें, बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती है तो वो चाहता है कि हम सुरक्षित रहे, समाज में सुरक्षित रहे, जीवन की सुरक्षा का व्यवस्था। जैसे अभी मान लीजिए ठंड आ गई है तो ठंड में किस तरह से सुरक्षा रहे, ये सारी चीजें। तो व्यक्ति चाहता है हम सेफ्टी रहे, हम घर में सुरक्षित रहे, लोगों के बीच सुरक्षित रहे, समाज में सुरक्षित रहे, कहीं भी रहे एकदम सेफ्टी रहे, वो अपने आप को सेफ्टी चाहता है। फिर आता है कि सोशल नीड्स, सामाजिक मांग। अब सामाजिक नीड्स क्या होता है कि अब वो समाज में चाहता है, समाज में उसका एक स्थान बना रहे, समाज के लोगों के बीच उसका रिस्पेक्ट भी बना रहे, समाज में जहाँ भी जाए उसका प्यार मिले, सहयोग मिले, ये उसके सामाजिक नीड्स के अंतर्गत आता है। ठीक, अब जब सामाजिक नीड्स आ जाता है, सामाजिक नीड्स की जब पूर्ति हो जाती है, यानी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय दैहिक नीड, सुरक्षा की नीड और सामाजिक नीड जो पूरी हो जाती है, उसके बाद आता है आत्मसम्मान की मांग। अब जो आत्मसम्मान की मांग आता है, इसमें देखिए सामाजिक, ये उसके एक सोशल जो रिलेशन होता है, सोशल जो संबंध होता है, उन सारी चीजों को इसमें वो संतुष्ट करता है। जब वो सारे संतुष्ट हो जाते हैं, सोशल संबंध जिसको कहते हैं या प्यार, लगाव, वो सारे जो रिलेशन है इसमें जब वो संतुष्ट हो जाता है तो अब उसके अंदर एक और मांग उत्पन्न होती है, और वो मांग क्या है? आत्म सम्मान की मांग। अब उसे उसकी बेसिक नीड्स भी पूरी होगी, सुरक्षा की नीड्स भी पूरी होगी और सोशल नीड्स भी जब पूरी होगी तब वो चाहता है सेल्फ स्टीम नीड्स,
यानी आत्मसम्मान की एक जो नीड्स होती है उसकी, जब वो उसके अंदर उत्पन्न होती है, जब ये नीचे के 3 मांग पूरी हो जाती है तो ऊपर बढ़ते हैं। एक एक मांग को पूरी, ऐसे नहीं है कि पहले मांग संतुष्ट नहीं हुआ दूसरे पे आ गया, ऐसे नहीं, जब तक एक मांग संतुष्ट नहीं होती दूसरे तक नहीं आता है व्यक्ति। दूसरा संतुष्ट हो गया, पहला दूसरा संतुष्ट हो गया, तीसरे पे आता है, तीसरा तक संतुष्ट हो गया तो फिर वो आता है चौथा पे। ये जो मांग होती है ये व्यक्ति के उच्च मांग के अंतर्गत आती है। अभी बताते हैं कि डी नीड्स और बी नीड्स क्या है। डिफिशियंसी और वीगन नीड्स, इसमें 2 तरह के नीड्स हैं, बी नीड्स और डी नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। कि कहाँ से लेके कहाँ तक बी नीड्स कहलाता है, कहाँ से लेके कहाँ तक डी नीड्स कहलाता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब जब ये यहाँ नीचे के 3 जब आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो व्यक्ति जब चौथे आवश्यकता पर आता है तो उसमें सामाजिक संतुष्टि के उपरांत वो चाहता है कि उसे हर जगह पे सम्मान मिले। क्या मिले? सम्मान। अब वो सम्मान चाहता है, कहीं भी रहे उसको लोग सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखे, उसका हर जगह पे सम्मान करे। जाहिर सी बात है, जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो वो खुद भी चाहता है कि वो सारी जरूरतें पूरी कर लेता है, वो व्यक्ति तो सामाजिक व्यक्ति हो जाता है ना, तो उसमें चाहता है ना कि हर व्यक्ति उसका सम्मान करे, कहीं भी जाए उसका सम्मान हो। तो उसके लिए ऐसे कार्य करने पड़ते हैं कि आपका सम्मान करें लोग। तो यहाँ पे इस नीड में जो व्यक्ति आता है वो चाहता है कि हमारा हर जगह पे सम्मान हो। ठीक, क्लियर है? सम्मान चाहता है, स्वामित्व चाहता है, एकदम हर एक चीज चाहता है कि नेतृत्व कर रहे तो सभी लोग उसका ध्यान दे, उसको माने। तो ऐसी चीजें इस नीड्स में आती हैं। जब यहाँ तक ये नीड्स पूरी हो जाती है तो व्यक्ति आ जाता है आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के अंतर्गत आता है। और इस मांग में व्यक्ति एकदम महान पुरुष के रूप में अपने आप को देखता है। जब निम्न के 4 नीचे के 4 जब आवश्यकताएं पूर्ति हो जाता है तब इस आवश्यकताओं में आता है। इस आवश्यकता में व्यक्ति बहुत कम ही व्यक्ति आ पाते हैं जिनका व्यक्तित्व ऐसा होता है।